तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये हमारे पास आइडेंटिटीज हैं अलजेब्रिक। और a माइनस बी का होल स्क्वायर की बात करें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो जब हम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो हमारे पास फैक्टराइजेशन में रिस्क आइडेंटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये एक फैक्टर है ए प्लस बी और ये एक फैक्टर है ए माइनस बी। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करें तो दिस इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर की बात करें तो ये क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है आपके पास। क्योंकि ये क्या है, सेम फैक्टर है इसलिए ये पावर ऐड हो जाती है तो ये a प्लस बी हो जाता है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास आइडेंटिटीज हैं जो कैसे आती हैं, आपके पास फैक्टराइजेशन से आती है। आपने फैक्टर है, यहाँ पे 2 फैक्टर है ना, और दोनों फैक्टर का जब बेस आपको पता है कि अगर a इंटू ए है, बेस सेम है, ठीक है, तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या था, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो भाई यहाँ पे बेस सेम, यहाँ पे बेस सेम, पावर 1 1, तो इसकी पावर ऐड हो जाती हैं, इसलिए 1 प्लस 1 ये क्या हो जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटीज हैं और ये पहले से आपको याद भी होनी चाहिए, और नहीं है तो आप लर्न कर लीजिए। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स, ठीक है। तो यू नो भाई ये क्या है, एक टर्म है, ये क्या है, एक टर्म है। और आपको थोड़ा टर्म के बारे में हम बता देते हैं। कहीं पे इस टाइप की इक्वेशन लिखी हुई है, मान लीजिए ये आपके पास एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये एक टर्म है बेटा, यहाँ पे ये एक टर्म है, और यहाँ पे ये एक टर्म है। तो आपके पास यहाँ 3 टर्म है। और ये भी आपको बताया था, ये क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, वेरिएबल होता है, ये भी क्या है, वेरिएबल है। और आपके पास जो वेरिएबल से जस्ट पहले जो कांस्टेंट होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, है ना। तो ये है आपके पास, तो टर्म आपको पता चल गया टर्म क्या है। तो यहाँ पे आपको टर्म गिवन है, तो इसके फाइंड द कॉमन फैक्टर की हम बात करें तो अब सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 12x इक्वल टू क्या होता है, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से 3 से, है ना। तो छोटे नंबर से देखते, देखिए ये आपके पास 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है। आप इसे 3 से भी भाग कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं। तो हमने छोटे नंबर से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 6, फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3, फिर 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। तो ये आपने डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे जो आपके फैक्टर बने, अगर फैक्टर की बात करें तो आपके पास इस टाइप से ये आएगा, है ना, 2 इंटू 1, ये हम लेते हैं सभी, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 की स्क्वायर पावर इंटू 3, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्लियर है। तो अब यहाँ पे आपके पास ये फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3, और आप इसमें अब देखेंगे इधर फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे x है तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकंड 36 है तो 36 को हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करा 18, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 9 आएगा। फिर ये 2 से डिवाइड होगा नहीं तो किससे होगा, 3 से, तो 3 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 3, फिर अगेन 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो फैक्टर है ये फैक्टर हो जाएंगे आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3।
अब आप इसमें कॉमन की बात कर रहे हैं ना, कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे आप देखेंगे द कॉमन फैक्टर आपका 2 होगा, ठीक है, 2 होगा, ठीक है, 3 होगा, और तो कोई कॉमन है नहीं भाई। यहाँ से आपने ये कॉमन लिया तो 2 आ गया, यहाँ से आपने ये कॉमन लिया तो क्या आ गया, 2 आ गया, यहाँ से ये कॉमन लिया तो ये आ गया आपके पास 3। अब ये तो कॉमन है नहीं, ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या है आपके पास, कॉमन फैक्टर हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 12 आंसर हो जाएगा आपके पास। समझ आ गया भाई, क्लियर है। तो यहां पे आपने कॉमन फैक्टर फाइंड किया है। यहां पे है 2y और 22xy, तो पहले हम बात करेंगे 2y की, तो 2y का तो डायरेक्ट ही लिख सकते हैं हम 2 इंटू वाई, तो इसके फैक्टर ये हो गया आपके पास। 22 को हम फिर से चेक करेंगे, 22 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ क्या आएगा 11, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 11 से डिवाइड करेंगे 1, तो इसका क्या हो जाएगा फैक्टर 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। तो क्लियर है यहाँ पे, तो ये आपने फैक्टर कर लिए। जब आपने फैक्टर किया तो आप चेक करेंगे कॉमन क्या है। आप देखेंगे यहाँ पे ये कॉमन है, आप देखेंगे y कॉमन है, और कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हियर 2 कॉमन फैक्टर, द कॉमन फैक्टर इक्वल टू 2 इंटू वाई, तो आपका आंसर हो जाएगा 2y। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब यहाँ पे फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स 14pq और 28p स्क्वायर और q स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखेंगे 14pq, तो इसको हम फिर से 14 को डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 7, और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1, तो यहाँ फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 7 सॉरी, तो यहाँ पे आपके पास 2 इंटू 7 हो जाएगा इंटू p इंटू q। तो ये पहली टर्म के आपके फैक्टर हो गए। नेक्स्ट आपके पास 28p स्क्वायर q स्क्वायर है, तो आप 28 को डिवाइड करेंगे 2 से, फिर अगेन 2 से, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7, ये आ गया आपके पास नंबर। फिर आपके पास p स्क्वायर है तो p इंटू पी, फिर q स्क्वायर है तो q इंटू क्यू। तो यहाँ कॉमन देखेंगे आप, कॉमन फैक्टर आपके पास ये एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा, और एक बार आपके पास p आ जाएगा कॉमन फैक्टर, और एक बार आपके पास q आ जाएगा। तो ये हो गया कॉमन फैक्टर। एक बार आपके पास 7 हो गया, हाँ यहाँ पे एक 7 फैक्टर भी है, और p हो गया एंड q हो गया, तो ये हो जाएगा 14pq आपका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ 2x 3x स्क्वायर एंड 4 है, आपके पास कॉमन फैक्टर बताना है, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पे, तो ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स, 1 तो देखिए कॉमन हो, इस 1 से मल्टीप्लाई करने से किसी नंबर पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो इससे को लिखें आप तो बेटर है, नहीं लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 3x स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे 1 इंटू 3 एंड x इंटू एक्स, ये हो गया आपके पास, तो 4 2 इंटू 2, तो यहाँ पे 1 लिखा है इसलिए यहाँ पे भी 1 1 लिख सकते हैं आप, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अब, तो कॉमन क्या आएगा, तो ये 1, और यहाँ पे आपके पास अदर कोई फैक्टर है नहीं, इसलिए यहाँ पे जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम किसको लेते हैं, 1 को कंसीडर करते हैं, क्योंकि 1 तो हमेशा सभी फैक्टर्स के साथ होगा। मैं कोई भी नंबर लिखूं, मान लीजिए मैंने यहाँ 13 लिखा, यहाँ 14 लिखा, यहाँ 15 लिखा, तो इसमें तीनों नंबर्स में 1 ऑलवेज कॉमन होगा। जब ये कोई भी नंबर कॉमन नहीं आएगा, फैक्टर कॉमन नहीं आएगा, तो हमेशा 1 आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से कोई कॉमन नहीं, यहाँ x कॉमन है, यहाँ है बट यहाँ नहीं है, यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है बट यहाँ नहीं है। फिर आपने देखा कि जब ऐसे कॉमन है नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, 1 आंसर देंगे, क्योंकि 1 ऑलवेज सभी नंबर का कॉमन फैक्टर होता है, इटसेल्फ और 1 सभी नंबर का कॉमन फैक्टर होता है। नेक्स्ट आपके पास 6abc 24ab स्क्वायर
तो ये आपके पास देखिए 12a² तो 6abc को कैसे लिख सकते हैं हम, पहले 6 के फैक्टर 2 इंटू 3 a इंटू बी इंटू सी, तो ये आपके पास हो गया 6abc का। और 24 का देखेंगे 2 से डिवाइड किया क्या है 12, फिर 2 से डिवाइड किया क्या है 6, फिर 2 से डिवाइड किया क्या है 3, तो यहाँ पे आपके पास 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1। तो ये आपके पास क्या हो गए, कॉमन फैक्टर हो गए। 1 को भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं बट यहाँ पे कॉमन फैक्टर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास है 12a²b, तो 12a² की अगर बात करें तो 12 को डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया तो 1, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 a² a इंटू a, और आपके पास और क्या हो जाएगा b, तो यहाँ पे आपके पास b हो गया। अब आप कॉमन देखिए क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है देखिए आप यहाँ पे। सेकंड आपके पास 3 कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन है क्योंकि 2 के बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 कॉमन है। ए भी कॉमन है एंड बी भी कॉमन है, सी नहीं है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 6ab। क्या आंसर हो जाएगा 6ab। क्लियर है। आगे बढ़े। अब फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है 16x³ माइनस 4x² और 22x। तो पहले हम 16x³ की बात करेंगे, तो यहाँ 16 है तो 16 के फैक्टर करिए आप, 2 से डिवाइड किया 8, 2 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया 2, 2 से डिवाइड किया 1, तो यहाँ जो आपके फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 है, फिर आपके पास इंटू x क्योंकि ये 3 टाइम्स है, पावर 3 है तो ये 3 टाइम्स है। फिर आप यहाँ देखेंगे, देखिए अगर नेगेटिव नंबर है तो माइनस आप लगा दीजिए x², तो इसको क्या लिख सकते हैं x, 2 इंटू 2 क्योंकि 4 का फैक्टर होगा, 32, 32 का फैक्टर कीजिए तो ये क्या होगा, ये आपने फैक्टर किया तो यहाँ पे आपके पास ये फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका फैक्टर हो गया। अब आप कॉमन देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे x मल्टीप्लाई और कर दीजिए। अब कॉमन देखिए 2 कॉमन है, ओके 2 अगेन कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4x। जो कॉमन है वो लेना है। अगर मेरे पास नेगेटिव साइन यहाँ भी होता यहाँ भी होता तो फिर ये नेगेटिव साइन भी कॉमन हो जाता है ना, मतलब यहाँ पे फिर हम -1 ले लेते हैं। क्लियर है। आगे 10pq और 20qr 30rp, तो इसको लिखिए आप, इसका हो जाएगा 2 इंटू 5 और इंटू pq, ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 और यहाँ पे आपके पास इंटू pq, और 20qr ये क्या हो जाएगा 20, 2 से डिवाइड कीजिए तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू क्यू इंटू आर, 30rp, तो इसको 30 को करिए आप, 2 से डिवाइड किया 15, 3 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू क्या हो जाएगा r इंटू पी, ये आपका हो जाएगा। तो ये आपने फैक्टर बना लिए। देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बार बार, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ ना, वही सेम कॉन्सेप्ट चल रहा अपना। तो द कॉमन फैक्टर 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, p कॉमन है नहीं है, q कॉमन है नहीं है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपके पास 10। क्लियर है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे 3x² y³ और 10x³ y², 6x² y² z, तो यहाँ पे इसकी बात करें तो 3, ये x 2 टाइम्स है, y 3 टाइम्स है, 10 2 इंटू 5 लिख सकते हैं डायरेक्ट, बस डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं आप, तो 2 इंटू 5 और x 3 टाइम्स y 2 टाइम्स, तो अब 6x² y² z, तो 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3, x इंटू x और y 2 टाइम्स है तो y इंटू y, z 1 टाइम है। तो अब द कॉमन फैक्टर
अगर हम बात करें 3 की, 3 तो कॉमन है नहीं, सबसे पहले x कॉमन है, देन अगेन x कॉमन है, देन y कॉमन है, और आपका अगेन y कॉमन है। तो यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर कैसे करना है आपको, फिर उसका पूरे का फाइंड द कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। पहले आप कॉमन फैक्टर निकालिए, इसके आपने फैक्टर बनाए, इसके फैक्टर बनाए, इसके फैक्टर बनाए, फिर उसमें से कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। अब फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 7x माइनस 42 है, तो इसका अगर बात करें तो ये 7 और ये क्या है, x है आपके पास, ठीक है। उसका 42 है, 42 को हम कैसे लिखेंगे, जैसे हम डिवाइड करते आ रहे हैं वैसे ही। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको, ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। तो 7x माइनस 42, इसको लिखेंगे 7 इंटू एक्स माइनस 42 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7। तो अब आप यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे 7 कॉमन है, यहाँ पे 7 कॉमन है, तो 7 आप बाहर ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपका बच जाएगा 7x माइनस 6। तो ये बात समझ आ गई। तो अभी क्या है भाई, देखिए अभी तक हमारे पास ये अलग अलग कॉमन थे। अब क्या है, आप इसको अलग करेंगे सॉल्व, तो अलग कॉमन फैक्टर निकाल लिया आपने, और इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसका अलग कॉमन फैक्टर आपको निकालने हैं। जब दोनों के कॉमन फैक्टर आप निकाल लेंगे, सॉरी कॉमन फैक्टर नहीं, यहाँ पे फैक्टर, फिर आप देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। तो आपने देखा दोनों में क्या है, कॉमन 7 है। तो इसको उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है भाई, 7x इक्वल टू आपके फैक्टर बने 7 इंटू एक्स, 42 के इक्वल आपके फैक्टर बने 2 इंटू 3 इंटू 7। तो आपने वैसे ही लिख दिया, ठीक है, 42 इक्वल टू ये लिख दिया। अब आपने चेक किया कि भाई इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आपने देखा यहाँ 7 कॉमन है, इस 7 को आपने बाहर ले लिया है ना। जब ये आप 7 बाहर ले लेंगे, इन साइड में क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा, माइनस का साइन, जो वैल्यूज बच जाएंगी उसको सेम लिखना है, और 2 इंटू 3 ये बच जाएगा। भाई 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 7 इंटू एक्स माइनस 6। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 6p, तो पहले आप 6p का फैक्टर कीजिए, तो 2 इंटू 3 इंटू p, तो ये आपके पास हो जाएगा 6p का। और 12q का क्या हो जाएगा, 12q का आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना। 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, तो ये आपके फैक्टर हो गए 2 इंटू 3। तो ये यहाँ पे आपके पास और q हो गया है ना। तो अब आपने फैक्टर कर लिए, 6p इक्वल टू आपका क्या है, ये पूरा 6p इक्वल टू है, तो ये लिख दिया आपने, 2 माइनस साइन, देन 12q, 12q इक्वल टू क्या है, ये है आपके पास 12q के फैक्टर, तो ये फैक्टर लिखिए। अब इन दोनों में देखिए भाई, यहाँ पे ये कॉमन है, ये कॉमन है, बाहर निकालिए, 3 कॉमन है, इधर भी 3 है इसलिए कॉमन है, तो इसको बाहर निकालिए, 2 इंटू 3 आपने बाहर निकाला, इन साइड में क्या बचेगा, इधर से p, फिर माइनस का साइन, और देन 2q। तो आपका आंसर हो जाएगा 6p माइनस 2q। तो ये आपका फैक्टर हो गया। क्लियर है। अगेन आगे देखते हैं, 7a स्क्वायर प्लस 14a। तो सॉल्यूशन 7a का पहले कीजिए आप, 7 इंटू a, तो ये आपके पास एक फैक्टर बन गया कौन से पोर्शन का, इस पोर्शन के फैक्टर हो गए 7a स्क्वायर का। 14a का क्या हो जाएगा, तो 7 इंटू 2 इंटू a, तो आपने ये लिखा। अब यहाँ पे देखिए 7a स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ये फैक्टर है, तो इनको लिखिए आप, और प्लस 14a स्क्वायर इक्वल टू ये फैक्टर है आपके पास, इनको लिखिए आप। तो आपने ये लिखे तो आपका आंसर हो जाएगा भाई, यहाँ पे जब ये आपने लिया तो ये कॉमन आ गया इधर से, ठीक है, ये बाहर आ गया, यहाँ से क्या बचा, सिर्फ a बचा, और यहाँ क्या बचा 2, तो ये इधर ब्रैकेट में आ गया। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7a, और ये क्या है a प्लस 2,
तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कहानी समझ आ रही है भाई? क्या